कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की चीजों को देख कैसे पाते हैं? ये सब कुछ रोशनी का खेल है। तो आज हम इसी रोशनी के कुछ सबसे दिलचस्प राज खोलने वाले हैं। ये चलती कैसे है, चीजों से टकराकर मुड़ती कैसे है और कैसे हमारी आंखों के अंदर पूरी दुनिया की एक तस्वीर बना देती है। चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। अच्छा, चाहे वो किसी ट्रेन की तेज हेडलाइट हो या फिर समंदर में रास्ता दिखाता लाइट हाउस, इनकी किरणें हमेशा एक सीधी लकीर में ही चलती दिखती हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा सीधी ही चलती हैं या इनके रास्ते को बदला भी जा सकता है? इसके पीछे साइंस क्या है? चलिए इसी सवाल से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले रोशनी के सबसे बेसिक नियम को समझेंगे, यानी इसका सीधा रास्ता। फिर हम देखेंगे कि जब ये किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है। उसके बाद घुमावदार आईनों और लेंस के जादू को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम सूरज की सफेद रोशनी में छिपे इंद्रधनुष के रंगों का राज भी खोलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, रोशनी हमेशा एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन फिजिक्स का ये वो नियम है जिस पर आगे की सारी बातें टिकी हुई हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब हम इसे साबित कैसे कर सकते हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो हो सकता है आपने कभी स्कूल में किया भी हो। यहाँ देखिए, जब पाइप एकदम सीधा है तो मोमबत्ती की लौ से निकली रोशनी बिना किसी रुकावट के सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पाइप को थोड़ा सा भी मोड़ा जाता है, रोशनी का वो सीधा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और हमें लौ दिखना बंद हो जाती है। ये एक पक्का सबूत है कि रोशनी सीधी रेखा में ही सफर करती है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि रोशनी सीधी चलती है, पर तब क्या होता है जब इसके सीधे रास्ते में कोई चमकदार चीज आ जाए? मान लीजिए एक आईना। जब रोशनी किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसी को परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गेंद दीवार पर फेंकी जाए और वो टकराकर वापस आ जाए। बस यही वो तरीका है जिससे हम रोशनी के रास्ते को बदल सकते हैं। आपको पंचतंत्र की वो मशहूर कहानी तो याद होगी ही। एक चालाक खरगोश ने शेर को कुएं के पानी में उसी की परछाई दिखाकर ये यकीन दिला दिया था कि अंदर एक और शेर है। ये रिफ्लेक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पानी की शांत सतह ने बिल्कुल एक आईने की तरह काम किया। जब हम एक साधारण फ्लैट आईने में देखते हैं तो हमारी इमेज सीधी दिखती है, उल्टी नहीं। ये आभासी होती है, मतलब सिर्फ आईने के अंदर ही मौजूद होती है। इसका साइज भी हमारे बराबर ही होता है। और सबसे मजेदार बात, ये लैटरली इन्वर्टेड, यानी पार्श्व रूप से उल्टी होती है। जिसका मतलब है अगर हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो आईने में हमारा बायां हाथ उठता हुआ दिखेगा। अभी तक तो बात थी सपाट आईनों की, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाली सतह सपाट न होकर घुमावदार हो। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्टील का चम्मच। इसका बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा एक तरह का घुमावदार आईना है और अंदर वाला गहरा हिस्सा दूसरी तरह का। दोनों ही हमारी इमेज को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से दिखाते हैं। तो चम्मच का जो अंदरूनी गुफा जैसा हिस्सा है उसे कहते हैं अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर, और इसका जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। याद रखने के लिए सिंपल है, अवतल मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ। अब इन दोनों तरह के आईनों को ठीक से समझने के लिए हमें वास्तविक और आभासी इमेज के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, वास्तविक इमेज वो है जिसे किसी पर्दे पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर। लेकिन आभासी इमेज सिर्फ आईने के अंदर ही दिखाई देती है, उसे आप बाहर किसी स्क्रीन पर नहीं ला सकते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक फ्लैट आईने में मोमबत्ती की जो इमेज बन रही है वो आभासी है। हमारी आंखों को लगता है कि रोशनी शीशे के पीछे से आ रही है, जबकि असल में तो वहाँ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन एक अवतल दर्पण कुछ कमाल कर सकता है। ये सूरज की फैली हुई किरणों को एक जगह इकट्ठा करके उसकी एक वास्तविक इमेज बना सकता है। ये रोशनी का बिंदु इतना असली और इतना पावरफुल होता है कि अगर उसके नीचे एक कागज रख दिया जाए तो वो जल उठेगा। अरे नाइनों का हमारी रोज की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि दांतों की बड़ी और साफ तस्वीर दिखे।
वहीं गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने छोटे से आकार में पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखा देते हैं, जिससे ड्राइविंग सेफ हो जाती है। अभी तक हमने देखा कि रोशनी सतहों से कैसे टकराकर लौटती है, लेकिन अब हम जानेंगे कि जब रोशनी किसी पारदर्शी चीज के आर पार जाती है, जैसे कि एक लेंस, तो क्या होता है। लेंस भी दो तरह के होते हैं। उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटा होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ये रोशनी की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। जबकि अवतल लेंस, जो बीच में से पतला होता है, रोशनी को बाहर की ओर फैला देता है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल चीजों को बड़ा करके देखने के लिए होता है। ये एक वास्तविक और उल्टी इमेज भी बना सकता है। दूसरी तरफ अवतल लेंस हमेशा एक सीधी, आभासी और छोटी इमेज बनाता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल अक्सर उन चश्मों में होता है जिनसे दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम सूरज की रोशनी के एक ऐसे राज को जानेंगे जो हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपा हुआ है। सूरज की रोशनी हमें सफेद या कभी-कभी हल्की पीली दिखती है, पर क्या ये वाकई एक ही रंग है? अच्छा, कभी साबुन के बुलबुलों पर या किसी सीडी पर जो इंद्रधनुषी रंग दिखते हैं, वो कहाँ से आते हैं? सोचने वाली बात है ना? इसकी सच्चाई तब सामने आती है जब हम सूरज की सफेद रोशनी को एक कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म उस एक सफेद किरण को उसके 7 अलग-अलग रंगों में तोड़ देता है, बिल्कुल एक इंद्रधनुष की तरह। इससे ये साबित होता है कि सफेद रोशनी असल में कोई एक रंग नहीं, बल्कि इन 7 रंगों का एक मिक्सचर है। और हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर एक डिस्क पर इंद्रधनुष के ये 7 रंग बनाकर उसे तेजी से घुमाया जाए, तो हमारी आंखें अलग अलग रंगों को पकड़ नहीं पाती। वो सब मिलकर हमारी आंखों के लिए वापस सफेद रंग बना देते हैं। इसे ही न्यूटन की डिस्क कहते हैं। कमाल है ना? और जाते जाते एक हैरान करने वाली बात। कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने कई आईनों का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को दुश्मन के जहाज़ों पर फोकस किया था और उनमें आग लगा दी थी। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि रोशनी के इन सिंपल से नियमों की समझ कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। यह सिर्फ साइंस नहीं है, ये दुनिया को देखने और बदलने का एक नया नजरिया है।